अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी चने की दाल फ्राई। तो चलिए व्यूअर्स को तैयार करते हैं। यहाँ पर देखिए एक कढ़ाई ली है मैंने, इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर हम बटर भी ऐड करेंगे। व्यूअर्स ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, जब आपका दिल चाहे आप ये बना सकते हैं, 10 मिनट में तैयार हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब बटर भी इसमें ऐड कर दिया है और ये एक अदद प्याज है बड़े साइज़ की, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक सा काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। व्यूअर्स इसको इतनी मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी जब आप फ्राई करेंगे, जब आप बनाएंगे। मक्खन की खुशबू प्याज के साथ जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लगता है इसका। जब भी आप किसी होटल वगैरह पे जाते हैं, ढाबे पे जाते हैं कभी कहीं खाने के लिए, तो इस किस्म की दाल आपको फ्राई दाल के तौर पे मिलती है। तो ये ज़बरदस्त सी चना फ्राई दाल हम आज बना रहे हैं। इसे कुछ लोग पठानी दाल, ढाबा स्टाइल कुछ भी कहते हैं। जब भी आपका ऐसा कुछ खाने का दिल चाहे तो आप मज़ेदार सी दाल झटपट से तैयार कर सकते हैं। इसका सीक्रेट मैं आज रिवील कर रही हूँ कि इसमें और क्या डलता है। व्यूअर्स ये देखिए, ये 1 टीस्पून वाइट जो है ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, वो इसमें हम डालेंगे। इसकी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आती है और ये जायके को भी इन्हांस करता है। तो व्यूअर्स ये हमारी झटपट से बनने वाली दाल फटाफट बन रही है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि दाल मैंने जो ली थी 2 कप, उसको मैंने भिगो दिया था दाल को। ये देखिए व्यूअर्स, ये प्याज हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, हल्का सा इसमें वाइट चंक जब आप आएगा तो वो बहुत मज़े का लगेगा। ये देखिए दाल मैंने 2 कप लेके भिगोई थी और उसके बाद इसे बॉईल कर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला था और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाली थी और जस्ट इसको बॉईल कर लिया है। ऐसा बॉईल किया है कि ये टूटे नहीं, दाल घुलनी नहीं चाहिए, दाल साबुत रहनी चाहिए और अच्छे से गली हुई होनी चाहिए। फिर देखिए प्याज का बड़ा अच्छा सा कलर आ गया हमारा और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना है हमें। इसके अंदर हमने हरी मिर्चें कटी हुई डालनी है बहुत सारी, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चों का बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। ख़ास इंग्रेडिएंट है इसका हरी मिर्चें। तो यहाँ पर हमने तकरीबन इसके अंदर 6 से 8 हरी मिर्चें काट कर डाली हैं, जो कि बहुत तीखी मिर्चें हैं, इसीलिए हम बाकी मिर्चें जो हैं वो इसमें हल्की हल्की सी डालेंगे, बहुत तेज़ नहीं डालेंगे। अगर आप मिर्च तेज़ खाना चाहें तो तेज़ भी डाल सकते हैं। व्यूअर्स ये 2 अदद टमाटर हैं जो मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यही ज़बरदस्त सा फ्राई दाल मसाले को हमारे जो हैं मज़ेदार बनाती है। टमाटर और हरी मिर्चों की एक मज़ेदार सी जो हम एक चीज़ तैयार कर रहे हैं, देखिए आप, मज़ेदार सी ग्रेवी बनेगी, लेकिन जब हमने बहुत ज़्यादा से गलाना नहीं है। व्यूअर्स यहाँ पर हम इसके अंदर अदरक डाल रहे हैं, चॉप्ड अदरक इसमें ऐड करेंगे। कभी भी आप माश की दाल या चने की दाल बनाएं तो इसके अंदर अदरक ज़रूर डालिए ताकि हाजमे में आसानी हो, इससे खाना जल्दी से डाइजेस्ट होता है। अदरक इसका लाजमी इंग्रेडिएंट है, बहुत मज़े का लगता है। व्यूअर्स देखिए हमारा मसाला बातों बातों में भुन गया है। तो अब हम इसके अंदर वो मसाले ऐड करेंगे, वो ड्राई मसाले डालेंगे जो कि हमें इसके अंदर रिक्वायर्ड है। तो व्यूअर्स ये देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, क्योंकि नमक हम 1/2 टीस्पून दाल के साथ पहले डाल चुके हैं। फिर ये 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर है और तकरीबन 2 चुटकी के करीब काली मिर्च है, जस्ट इसकी एक मज़ेदार सी खुशबू के लिए। चिकन पाउडर अगर आप नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर सकते हैं, बाकी मसाले इसमें लाजमी आपको ऐड करने होंगे। हल्दी हम इसलिए नहीं डाल रहे कि हम दाल के अंदर हल्दी डालकर गला चुके हैं। इस मसाले को हम हल्का सा भूनेंगे, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। आप देखिएगा कि बटर के साथ जब आप ये मज़ेदार से मसाले भूनेंगे तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने वाली है और ये बहुत लजीज भी लगने वाली है। व्यूअर्स ये देखिए दाल हमारी पहले से ही रेडी है, जस्ट इसको हमने इसके अंदर डालना है और फ्राई करना है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से आपस में रच बस जाएँ, मिक्स हो जाएँ। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, इसे हमें जस्ट फ्राई करना है और हाँ इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी आपको जब आप अपने घर पर ट्राई करेंगे। झटपट से तैयार हो जाने वाली दाल है। आपका शाम को खाने को दिल चाहे तो आप इसको सुबह में बॉईल करके रख दीजिए और जिस टाइम पे भी आप इसे चाहें फटाफट फ्राई कीजिए और बना लीजिए। 10 मिनट से भी कम टाइम में आपकी दाल आपके दस्तरखान पे मौजूद हो सकती है और वो भी बहुत मज़ेदार। फिर यहाँ पर इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। यहाँ आँच मैंने हल्की कर दी है ज़रा, ताकि हमारी दाल नीचे लगे नहीं और इसका मॉइस्चर नहीं आना चाहिए इसमें बिल्कुल भी। फिर यहाँ पर सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मेथी। ये कसूरी मेथी है जो तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करी हूँ। बहुत ज़्यादा मेथी मत डालिएगा वरना मेथी जो है वो अपना टेस्ट जो है वो बहुत ऊपर प्रोमिनेंट कर देगी। हल्की सी मेथी डालनी है, हल्का सा टेस्ट इसका मज़े का आपको लगेगा। तो ये आपकी ज़बरदस्त सी दाल देखिए हमें फटाफट से तैयार हो गई है हमारी दाल बनकर। अगर आप चाहें तो हरा धनिया ऐड कर दीजिए या तो चाहें तो आप ऊपर स्प्रिंकल करके इसे
पेश कीजिए। व्यूअर्स ये देखिए हमने लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ऐड करना है और हमारी दाल मज़ेदार सी बन के तैयार हो चुकी है। इसको मसनून तरीके से आप नोश फरमाइए। व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक डाल दीजिएगा ऊपर, देखने में भी खूबसूरत लगेगा, बटर के साथ जायका भी मज़ेदार हो जाएगा। तो मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।